आज की वीडियो में हम भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। अब तक क्या था, हम रटते रहते थे, इसका मात्रक ये है, इसका मात्रक ये है। आज की वीडियो हम रटेंगे नहीं, एक एक चीज़ को उसके फॉर्मूला के साथ सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने मात्रकों की पद्धति जैसे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई पद्धति, इन सब के बारे में, और अदिश राशि, सदिश राशि, मूल मात्रक, यानी कि ये सब क्या होते हैं, उन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इनको अच्छी तरीके से सीखेंगे, रटना नहीं है, बस समझना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करता हूँ मैं चाल। अच्छा, ये इनके सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिए, फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए, और इन्हीं की मदद से हम इनके एसआई मात्रक निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको इनके ये फॉर्मूला है ना, ये याद जरूर होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना ये बनना मुश्किल है। ठीक है। अब ऊपर मैंने वहाँ वो भी लिख दिया है नोट करके कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और एम से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक है। अब शुरू करते हैं। चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय। अब दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है ना, दूरी एक प्रकार की लंबाई है। अच्छा, ये बट्टे में लिखा है दूरी बट्टे समय, और दूरी एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो मैंने लिख लिया है मीटर बट्टे, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। समय को सेकंड में। तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इसको बोलते हैं बट्टे को प्रति, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये मीटर है तो मीटर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो एक मानी जाती है, और ये जब घात नीचे प्लस की होती है और उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस की बन जाती है। तो ये बन जाएगी एस, और ऊपर इसके ऊपर लग जाएगा -1। मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा होता है वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होनी चाहिए। विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या होता है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, ये पॉइंट से चलना शुरू किया, और मैंने चलते 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 यहाँ पर आ गया बी पॉइंट पर। तो ये तो मेरी होगी बेटा सारी की सारी दूरी। अब मैं इसको शॉर्टेस्ट, यानी कि दो बिंदुओं के, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे न्यूनतम, सबसे कम दूरी होगी, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई होगी, और लंबाई को मीटर में, तो ये भी मीटर, और समय को सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। या फिर हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है। दूसरी चीज आती है हमारे पास त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन का मतलब है मैंने अभी किसी स्पीड से चलना शुरू किया और लास्ट में मेरी स्पीड कितनी थी, उन दोनों का अंतर। ठीक है। वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अब अच्छा, वेग को मैंने क्या बताया था? मीटर प्रति सेकंड। वेग को मीटर प्रति सेकंड, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा मीटर प्रति सेकंड, और समय बट्टे में पहले से ही है। ठीक है। तो समय भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड दोनों मिलकर बन जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा? मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? मीटर, ये ऊपर जाके बन जाएगा -2, क्योंकि यहाँ जब कुछ नहीं था तो एक माना, और यहाँ तो दो पहले से है, तो वो प्लस किया तो ऊपर जाकर -2 हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है? लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो हम लंबाई को मीटर में, मीटर, और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, तो इसको भी मीटर में। ठीक है। तो मीटर गुणा मीटर बराबर बन जाएगा मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार के आयतन, लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, तो उसी को भी मीटर में, मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? उसके बाद में अगली चीज आती है हमारे पास में बल। बल बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपने फॉर्मूला सुना होगा, F बराबर m इंटू ए, वही फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है मैंने बताया आपको, किलोग्राम, तो मैंने लिख दिया किलोग्राम, गुणा त्वरण का मैंने अभी बताया है, त्वरण का क्या बताया? मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको बोल दूंगा मीटर सेकंड -2। इसको भी ऐसे भी ठीक है, चाहे तो आप इसको ऐसे भी सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार से अगला आएगा हमारे पास दाब। दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल बट्टे क्षेत्रफल। बल का मैंने अभी निकाला है ना, क्या निकाला है? किलोग्राम मीटर सेकंड, और ये ऊपर -2, और नीचे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का क्या बताया मैंने? मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर 1m और नीचे 2m। एम स्क्वायर का मतलब m गुणा m होता है, ये आपको पता है ना, m गुणा m। अब 1m से 1m कट जाएगी, तो मेरे पास बचेगा किलोग्राम, और ये m है ना, नीचे कुछ नहीं था, इसके ऊपर एक घात मानी जाएगी प्लस की, और ये भी ऊपर पहुंचेगा तो ये माइनस की हो जाएगी, किलोग्राम मीटर -1, और ऊपर तो सेकंड -2 है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अगला आता है घनत्व। द्रव्यमान गुणा आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का क्या बताया था मैंने? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर क्यूब। समझ में आ गई बात? संवेग, ये बहुत जरूरी है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और वेग का मैंने भी बताया था ऊपर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का हो जाएगा ये वाला। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। अगली चीज आती है हमारे पास में, क्या? समय हो गया। आवेग। आवेग आता है बल गुणा समय। बल बराबर मैंने आपको बताया क्या होता है? बल बराबर किलोग्राम मीटर सेकंड -2। समझ में आ गई? बल बराबर ये, और गुणा समय। गुणा समय का मतलब समय को कैसे मापते हैं? टी में। समझ में आ गई बात? तो बल आवेग का क्या बन जाएगा हमारे पास? ये किलोग्राम, ठीक है, और ये हमारे पास है, ठीक है, किलोग्राम।
अच्छा, समय को हम सेकंड में लिखते हैं, समय का मतलब सेकंड होता है। और आपको एक चीज़ पता है, आधार एक जैसे होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इसके ऊपर ये है -2 और इधर वाला क्या हो जाएगा +1। आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी और माइनस प्लस माइनस होता है तो ये आ जाएगा मेरे पास s-1। ठीक है, तो इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर, और ये आ जाएगा मेरे पास s-1। ठीक है, अगला आता है मेरे पास पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता है बल बट्टे लंबाई। और बल का मैंने भी आपको क्या बताया, बल का मैंने बताया था ये रहा, बल बराबर किलोग्राम मीटर सेकंड -2। और लंबाई का क्या होता है, लंबाई एक प्रकार का मीटर है ना, लंबाई मतलब मीटर में, तो एम से एम कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा मेरे पास किलोग्राम सेकंड -2। समझ में आ गई बात। अगली चीज़ आती है मेरे पास में, उसके बाद में क्या आता है मेरे पास, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबाई, और कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा हो तो ये लिख रहा है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब इन दोनों के फॉर्मूला, इन दोनों के ऐसा मात्रक आप मुझको निकाल कर कमेंट में बताएं। ठीक है, बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर करें।